students, today we are going to read the chapter Festivals of India. Okay, this is the chapter about the two festivals. One from Nagaland, the name of the festival is Hornbill Festival, and the second one festival is Onam from Kerala. ठीक, तो ये इस चैप्टर में टू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट यू मे नो अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. ठीक, तो इसमें दो फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है. एक तो नागालैंड का फेस्टिवल है जिसका नाम है द हॉर्नबिल फेस्टिवल, और एक केरला का फेस्टिवल है जिसका नाम है ओनम. तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि किस तरह से कितने टाइप के हमारे कंट्री में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और कितना लोग इन्जॉय करते हैं और कितना डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ लोग करते हैं और इन्जॉयमेंट और इंटरटेनमेंट लोगों का होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक सोसाइटी. इंडिया जो है वो एक मल्टी एथनिक सोसाइटी यानी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है. वेयर अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, जहाँ पर एक नंबर ऑफ फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. रीड अबाउट द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड एंड ओनम ऑफ केरला. चलो पढ़ते हैं किसके बारे में. हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में जो सेलिब्रेट किया जाता है, और ओनम जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, केरला में. Now first of all we will read about the Hornbill Festival. Nagaland. Organized by the State Tourism and Art and Culture Departments of Nagaland, the Hornbill Festival showcases a melange of tribal art and culture in a spectacular week-long event in early December every year. ऑर्गेनाइज़ किया गया किसके द्वारा, बाय द स्टेट टूरिज़्म. कौन इसको ऑर्गेनाइज़ करता है, कौन इसका इंतज़ाम करता है, इसका आयोजन करता है, स्टेट टूरिज़्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट वाले इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं नागालैंड के. द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो क्या दिखाता है, शोकेस दिखाता है मिलेंज ऑफ ट्राइबल आर्ट, एक मिश्रण मिलेंज ऑफ ट्राइबल आर्ट. ट्राइब कहते हैं जनजाति को, और ट्राइबल जनजाति है. जनजाति वो होती है जो थोड़े गांवों में और उसमें रिमोट एरिया में रहने वाले लोग होते हैं. आप उस पर ट्राइब्स के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करना, तब आपको पता चल जाएगा. अदरवाइज़ चैप्टर लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा समझाऊंगी. जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के कल्चर होते हैं उनके, वो गाँवों में जंगलों में थोड़ा वैसे रहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल वे में. ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर जो क्या दिखाता है, मिक्सचर दिखाता है जनजातीय आर्ट का, कल्चर का, इन अ स्पेक्टिकुलर वीक लॉन्ग इवेंट इन अर्ली दिसंबर एवरी ईयर. हर साल के जो शुरुआती का जो दिसंबर का एक हफ़्ता होता है, वीक लॉन्ग इवेंट, ये एक बहुत ही मतलब एक हफ्ते तक चलने वाला इवेंट होता है. इन अ स्पेक्टिकुलर मतलब वो क्या दिखाता है आर्ट और ट्राइबल आर्ट और कल्चर, इन्हें स्पेक्टिकुलर कहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से. वीक लॉन्ग इवेंट में यानी जो वो इवेंट वो पल जो के वीक लॉन्ग चलते हैं इन अर्ली दिसंबर एवरी ईयर, हर साल दिसंबर के स्टार्टिंग में, अर्ली में. द स्टेट ऑफ नागालैंड इज़ होम टू सेवरल ट्राइब्स. जो नागालैंड का जो स्टेट है इज़ होम, वो होम है किसका, टू several tribes with their own distinct festivals, but most of these revolve around agriculture. जो स्टेट है नागालैंड की इज़ होम टू सेवरल ट्राइब्स. ये जो नागालैंड जो स्टेट है हमारे इंडिया में, वो एक घर है किसका, मतलब वो एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका अपना बिल्कुल डिफरेंट ही कल्चर होता है. ठीक है, विद देयर ओन डिस्टिंक्ट फेस्टिवल, जो उनके अपने ख़ास फेस्टिवल्स होते हैं. बट मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर. लेकिन क्या होता है, इनमें बहुत से ज़्यादा जो रिवॉल्व कहते हैं, घूमते हैं अराउंड एग्रीकल्चर, खेती किसानी के इधर उधर घूमते हैं. यानी जब जिस हिसाब से खेती किसानी होती है उसके हिसाब से उनके फेस्टिवल्स होते हैं.
द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन एंड प्रमोट्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड थ्रू दिस फेस्टिवल। तो क्या करती है जो गवर्नमेंट है नागालैंड की, एनकरेज वो कहती है उत्साहित करती है, इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन बढ़ावा देती है, जो जितने भी ट्राइब हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो उनके आपस में मिलना जुलना है उनको, एंड प्रमोट और बढ़ाती है क्या, द कल्चरल हेरिटेज जो वहाँ की संस्कृति है, सांस्कृतिक जो वहाँ की कल्चर है, जो पारंपरिक कल्चर है उसको, ऑफ नागालैंड के थ्रू दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के द्वारा। तो क्या होता है वहाँ अलग अलग तरह की जनजाति ट्राइब्स हैं, उनके अपने खुद के डिस्टिंक्ट फेस्टिवल्स हैं, लेकिन क्या होता है वो अलग अलग जो जातियाँ जो जनजातियाँ हैं उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है वो एक फ़ेस्टिवल अरेंज करवाती है सो दैट जो अलग अलग जातियाँ जनजातियाँ हैं वो अपने अपने फेस्टिवल्स के साथ और अपनी कल्चरल हेरिटेज को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक दूसरे को दिखा सकें। ठीक है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो उसका नेम किससे पड़ा, इंडियन हॉर्नबिल पर। हॉर्नबिल क्या होती है, हॉर्नबिल किसे कहते हैं, हॉर्नबिल होती है ये वाली जो आपको दिख रही है बर्ड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉर्नबिल। ठीक, इंडियन हॉर्नबिल के ऊपर इसका नाम पड़ा है। अब इसका नाम इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर क्यों पड़ा है, इस हॉर्नबिल के ऊपर इस फेस्टिवल का नाम क्यों पड़ा, सो दैट के हाँ क्योंकि दिस लार्ज कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड इज़ इंटरविंड विद मच ऑफ ट्राइबल फोकलोर। क्योंकि ये जो बड़ी सी ये जो आपको बर्ड दिख रही है, कलरफुल रंग बिरंगी जो फॉरेस्ट जंगली चिड़िया है, इज़ इंटरविंड विद मच ऑफ ट्राइबल, इंटरविंड जो है ना बसी हुई है या गुंधी हुई है, विद मच ऑफ ट्राइबल फोकलोर, जो फोकलोर हैं यानी पुरानी प्राचीनी कथाएं, ठीक है, जो उनकी जैसे कहानियाँ हैं, प्राचीन कहानियाँ हैं उनके जो ट्राइबल फोकलोर हैं उनमें ये बसी हुई है, यानी जो उन लोगों की पुरानी जो पूर्वजों की जो पुरखों की कहानियाँ बताते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस वाली बर्ड का नाम ज़रूर आता है, उसमें बहुत सारी उनकी स्टोरीज़ में ये बर्ड होती है, तो इसलिए इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा है। द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट नागा हेरिटेज विलेज। जो फेस्टिवल है वो कहाँ होता है, नागा हेरिटेज विलेज में होता है। किसामा विच इज़ अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा, विलेज है किसका, उसका नाम है किसामा, जो कि कोहिमा क्या है, नागालैंड की कैपिटल, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। द वीक लॉन्ग फेस्टिवल यूनाइट्स वन एंड ऑल इन नागालैंड। ये एक हफ्ते तक चलने वाला जो फेस्टिवल है यूनाइट्स करता है, मतलब एक करता है, वन एक को और सबको नागालैंड में। ऑल द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड टेक पार्ट इन इट। जितनी भी ट्राइब्स हैं नागालैंड की वो इसमें पार्ट लेती हैं। टू विजिटर्स द फेस्टिवल ऑफर्स एन इंसाइट इनटू द कल्चर ऑफ नागालैंड एंड अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। और जो विजिटर्स हैं या तो जो विज़िट करने वाले हैं वहाँ पर, तो वो उनको क्या फ़ायदा होता है, द फेस्टिवल ऑफर, जो फेस्टिवल है वह उनको ऑफ़र देता है, किस चीज़ का ऑफ़र करता है, एंड इंसाइट इनटू द कल्चर ऑफ नागालैंड, ताकि वो अंदर समझें, इंसाइट करें मतलब अंदर से समझें, इनटू द कल्चर ऑफ, झांकने का, ठीक है, इनटू द कल्चर ऑफ नागालैंड के कल्चर में इंसाइट करने का, उसको समझने का, उसको जानने का, एंड ए क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत करीब से अंडरस्टैंड करने का, ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों को। यानी कि अब दूर से देखोगे आप जनजातियों को तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है, कैसे हैं, आपको मालूम भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। बट इफ़ यू गो टू द नागालैंड एंड यू अटेंड दिस फेस्टिवल, तो यू will have a lot of knowledge about their culture, about their festival, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, वहाँ के पीपल को जानने का आपको मौका मिलेगा, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या तरीका है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, क्या उनके विचार हैं, ये सब आपको बहुत करीब से जानने को मिलेगा विजिटर्स को। तो द हॉर्नबिल फेस्टिवल है प्रोवाइड अ कलरफुल कल्चरल medley of songs and dance, fashion shows, crafts, parades, games and sports
इंक्लूडिंग रेसलिंग एंड ट्रेडिशनल नागा आर्चरी, फूड फेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज अमंग अदर। तो क्या होता है वहाँ पर, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है प्रोवाइड कराता अ कलरफुल कल्चरल मेडले ऑफ सॉन्ग, मतलब रंग बिरंगा जो सांस्कृतिक मेडले है। मेडले किसे कहते हैं, मिक्सचर, मिश्रण, किस चीज़ का, गानों का, डांस का, फैशन शोज़ होते हैं वहाँ पर, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, परेड्स होती हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें क्या इंक्लूड होता है, रेसलिंग एंड ट्रेडिशनल नागा आर्चरी होती है, जो वहाँ की पुरानी जो पारंपरिक वहाँ के रीति रिवाजों में जो आर्चरी होती है ना, तीरंदाजी, फूड फेयर लगते हैं, और रिलीजियस सेरेमनीज़ जो हमारे धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं अमंग अदर, दूसरों में। तो क्या होता है ये कि इस फेस्टिवल में ये दूसरों के लिए क्या दूसरों को क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि वो लोग जान पाएँ यहाँ का रंग बिरंगा कल्चर जिसमें क्या क्या होता है, किस चीज़ का मिश्रण होता है, बहुत सारे सॉन्ग्स का, फैशन शोज़ करवाते हैं वो इस फेस्टिवल्स में, क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, परेड्स, गेम एंड स्पोर्ट जिसमें रेसलिंग और ट्रेडिशनल नागा आर्चरी ज़रूर होती है, फूड फेयर्स लगते हैं और रिलीजियस सेरेमनीज़ भी होती हैं।